सॉरी किसी भी ट्रांसफार्मर में फ्लक्स कांस्टेंट होता है, तो ये भी एक प्रकार का रोटरी ट्रांसफार्मर ही होता है। ओके, आप बात को समझ नहीं पाए हैं, क्या नाम है इनका, वेद प्रकाश जी। आप लिख रहे हैं सर बट ऑटो ट्रांसफार्मर से अगर वोल्टेज को हम कम करेंगे तो करंट बढ़ जाएगी ना। आप बात को अभी भी आप ट्रांसफार्मर नहीं समझ पाए हैं, ट्रांसफार्मर अभी भी आप लोग नहीं समझ पाए हैं, मेरे कहने का मतलब क्या था। ट्रांसफार्मर ना अभी भी आप लोग समझ नहीं पाए हैं। ओके कोर्स को तुम लोग पीछे लेते चले जा रहे हो, हैं? ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं, आज तुमको एक सच्चाई समझा दे रहा हूं, ठीक है वेद प्रकाश, आज मैं तुमको एक सच्चाई समझा रहा हूं जो तुम लोग अभी तक अनभिज्ञ हो। ओके, अभी मैं समझा रहा हूं, जो तुम क्वेश्चन किए हो ना, इसका मतलब ये है कि अभी तक तुम लोग जो ट्रांसफार्मर पढ़े हो उसको अच्छे तरीके से समझे नहीं हो कि क्या होता है, वोल्टेज घटने से करंट बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, क्या होता है, अभी तक समझे नहीं हो। मैं समझा दे रहा हूं, बस इसको थोड़ा देख लीजिए, फिर मैं समझा दे रहा हूं, देखो मेरी बात। चलो, अब देखो सबसे बड़ी, अब इसका जो है ना यूज हम लोग ज्यादा नहीं करते, लिख लीजिएगा। इसका यूज ज्यादा नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, एक फ्लक्स चेंज होने वाला होता है और एक ऑटो ट्रांसफार्मर से महंगा हो जाता है, इसलिए हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लिखेंगे इसका प्रयोग, इसका प्रयोग ज्यादा नहीं होता है, इसका प्रयोग ज्यादा नहीं होता है। आई बात समझ में, तो इसका प्रयोग आप लोग ज्यादा नहीं करेंगे, अगर करना भी है, अगर करना भी है, जो पंखा होता है पंखे में यूज कर सकते हैं, पंप में यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, इसका हम ज्यादा यूज नहीं करते स्पीड कंट्रोल का। अगर करना भी है तो आप कहां का यूज कर सकते हैं, फैन में यूज कर सकते हैं इसका, और जो पंप होते हैं, पंप पानी उठाने वाला, उसमें इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं, अगर यूज भी करना है तो इसी में यूज करेंगे। तो यह स्पीड कंट्रोल जो होता है थोड़ा महंगा आता है, कॉस्टली हो जाता है, इसलिए इसका यूज हम लोग ज्यादा नहीं करते हैं। आई मेरी बात समझ में, अगर वोल्टेज में परिवर्तन करेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यस टाइप चेंज, चलिए इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। चलो देखो अब आगे देखते हैं, यहां पर यही था। अगर आप वोल्टेज में परिवर्तन करेंगे, यहां पे एक बार देख लीजिए, जो वोल्टेज में अगर परिवर्तन करने से क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज को ट्रांसफार्मर या किसी अन्य विधि से बदलकर मोटर की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, वोल्टेज बदलने से टार्क बदलता है, जिससे कि हमारा स्लिप और गति में दोनों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लाभ क्या है, यह विधि बहुत सरल है, अव्यवहारिक है, क्योंकि गति में छोटे परिवर्तन के लिए वोल्टेज में परिवर्तन ज्यादा करना पड़ता है। आई मेरी बात समझ में, वही बात मैंने लिखा था वहां पर। साथ में देखिए, वोल्टेज कम करने के लिए मोटर का चुंबकीय फ्लक्स और टार्क काफी घट जाता है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसके लिए आ जाती है। ठीक है, अगर यूज भी करना है तो पंखों में करेंगे। यह देखिए नोट है, यह मोटर विधि दक्षता और टार्क पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है, इसलिए इसका उपयोग हम लगभग नहीं करते हैं, मतलब ज्यादा इसका यूज नहीं करते हैं, बाई चांस कभी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इसका यूज नहीं किया जाता है। याद रहेगा सबको, याद रहेगा, नो सर नो प्रॉब्लम। ठीक, सर आपने बताया है कि कोई वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है, और बट ट्रांसफार्मर में जिस साइड करंट का कम होता है उस साइड पतला वायर यूज करते हैं। ठीक है ठीक है, चलो आज बता दे रहे हैं, तुम्हारा सारा कंफ्यूजन मैं आज दूर कर दे रहा हूं। ठीक है, तुम ही नहीं और लोग भी सीख लेंगे इस बात को, और लोग इस बात को सीख लेंगे। देखो, और लोग भी इस बात को आज सीख लें। आओ कुछ चीज तुम लोग बता ही दे रहे हैं, चीज तुम लोग बता ही दे रहे हैं, बता दें कि रहने दें, बताओ, बता दें कि रहने दें, नहीं तो बहुत लोग कहेंगे सर ये सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं, ये बता दे रहे हैं बच्चों को। बता दें कि रहने दें, बता दें। ओके सर बताइए, आप और लोग बताइए, बता दें। चलो, अब देखो पारस सिंह, यहां मेरी बात को ध्यान देना, जरा ध्यान देना। देखो, एक ट्रांसफार्मर जो आप तुम बोल रहे हो ना बार बार, अगर मान लो यहां पर एक ट्रांसफार्मर है, जरा मेरी बात को गौर करना, यह एक ट्रांसफार्मर है, कौन सा ट्रांसफार्मर ले लें, स्टेप डाउन ही ले लेते हैं, कौन सा, स्टेप डाउन ले लेते हैं। तो स्टेप डाउन में इधर की तरफ नंबर ऑफ टर्न्स क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा और पतले वायर, उधर की तरफ जो नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे हमारे कम रहेंगे और मोटे वायर, क्यों, मोटे वायर और कम टर्न्स। चलो, मान लेते हैं कि यह 1000 वोल्ट है और 1000 वोल्ट को एक कन्वर्ट कर रहा है 200 वोल्ट में। चलो, अगर हम मान लेते हैं कि इधर जो करंट है वो ज्यादा है, कहने का मतलब है, अभी आप यही समझ रहे हैं कि वोल्टेज घटा तो करंट बढ़ गई, यही तो समझ रहे हैं कि वोल्टेज घटा तो करंट क्या हो गई, बढ़ गई। ऐसा कोई बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि जो ट्रांसफार्मर है, जो ये ट्रांसफार्मर भैया साहब हैं, इधर वायर मोटा बनाया गया, इसका मतलब ये है कि इसमें जो करंट है
अगर इसका पावर का मान सपोज दैट जो इसका पावर है कितना मान लें, 10 भी मान लो, 10 के भी है, 10 के भी है। इधर करंट निकाल लो, कितना आएगा P बाई भी, P का मान है 10,000 और बटा वोल्टेज कितना है 200, कट जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा भाई 500 एम्पियर। ओके चलो, अब तुम ये कहोगे कि सर जी इधर 500 एम्पियर करंट फ्लो होगा, यही तो कहोगे 500 एम्पियर करंट फ्लो होगा। अब मेरी बात को जरा गौर करना, मेरी बात को जरा तुम गौर करना। चलो यहां देखो, हम इसमें जो करंट निकाले वो कितना आया है 500 एम्पियर। इसका मतलब जानते हो क्या होता है 500 का, 500 एम्पियर का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। 500 एम्पियर का मतलब ये होता है कि इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में अगर 500 एम्पियर तक हम लोड दे सकते हैं, 500 एम्पियर तक हम लोड दे सकते हैं, अगर सेकेंडरी का करंट 500 एम्पियर आया है, इसका मतलब ये हुआ कि इधर हम 500 एम्पियर तक का लोड लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा 500 ही करंट हो, देख लो कैसे, देख लो कैसे। इसका मतलब इसको हम 500 का लोड दे सकते हैं, तो इसका मतलब इस वायर को 500 के हिसाब से बनाना चाहिए, तो इसलिए मोटा वायर बनाते हैं। आई मेरी बात समझ में। अब जरा देखो, अगर वही ट्रांसफार्मर है, ये दे सकता है 500 एम्पियर, लेकिन जरा यहां आ जाओ, लेकिन मैंने क्या किया कि इसी ट्रांसफार्मर पर जो यहां लोड लगाया है वो आर का मान सपोज दैट 20 एम्पियर 20 ओम है, तो यहां पर करंट कितना आ जाएगा V बाई आर से, इसमें करंट कितना आ जाएगा V बाई आर होगा, तो V का मान 200, R का मान 20, कितना एम्पियर आ गया 10 एम्पियर, कितना एम्पियर आ गया 10 एम्पियर। वो दे सकता है 500 एम्पियर, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 500 हो, हम जैसा लोड लगाएंगे वैसे करंट फ्लो होता है उसमें। चलो यहां आ जाओ, अगर उसी में हमने जो रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां पर जो लोड लगा दिया, अब लगा दिया 2 ओम का, तो अब यहां जो करंट होगा I इक्वल टू V बाई आर, 200 वोल्ट था यहां का, करंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2, I का मान कितना आ गया 100 एम्पियर, कितना आ गया 100 एम्पियर। चलो यहां आ जाओ, अगर इसी पर हमने जो रेजिस्टेंस का मान लगा दिया वो 200 ओम का लगा दिया, तो यहां पर धारा कितनी आ जाएगी 200 अब बटा 200, 1 एम्पियर। चलो अगर यही जो बनाए हो, अगर इसी में तुमने जैसे यहां आ जाओ, इसी में तुमने रेजिस्टेंस को लगा दिया, यहां पर आर का मान सपोज दैट 0.5 ओम, तो आर का मान तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 200 अब बटा 0.5, दैट मींस आ जाएगा कितना एम्पियर 400 एम्पियर। आई मेरी बात समझ में। तो धारा का जो फ्लो होता है ना बेटा, वो लोड पे डिपेंड करता है। तुम लोग जो समझ रहे हो ना उल्टा समझ गए हो। वोल्टेज देखो सबका सेम है, वोल्टेज भाई जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज सेम है, हम लोड हटाएंगे बढ़ाएंगे तो करंट भी क्या कर जाता है वेरी कर जाता है। तो ये मत कहना आज के बाद कि सर जी हम वोल्टेज घटा दिए तो करंट बढ़ जाएगा, जरूरी नहीं है वोल्टेज घटाए हो तो करंट बढ़ जाए। हम जैसा लोड लगाएंगे उस हिसाब से करंट फ्लो होगा। हम देखो इधर मात्र 10 एम्पियर फ्लो हो रहा है, अगर यहाँ पर देखो मात्र 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है, यहाँ पर देखो 200, यहाँ पर 400, तो हम जैसा लोड लगाते हैं उसके हिसाब से करंट फ्लो होता है, करंट अपने आप नहीं बढ़ जाता है। हाँ, करंट बढ़ने का मतलब ये है कि अगर हम वोल्टेज घटाएंगे तो इसका करंट हम बढ़ा, वोल्टेज घटाकर हम चाहते हैं करंट बढ़े ताकि पावर मैनेज हो पाए, तो हम इसका करंट बढ़ाने के लिए मतलब करंट बढ़ाए नहीं है, लोड लगाएंगे तो करंट बढ़ेगा, तो हम इस वायर को मोटा बनाए हैं ताकि अधिक से अधिक करंट को क्या कर सके, सहन कर सके। हर समय बराबर नहीं रहता है करंट, वो लोड के ऊपर डिपेंड करता है। वेद प्रकाश अभी समझ में आया कि नहीं, अभी समझ में आया कि नहीं, वही बात यहां आ जाइए, वही बात यहां पर आ जाइए जो आपको कंफ्यूजन में डाल रहा था, वही बात यहां आ जाइए। देखो वोल्टेज घटाए हैं तो जरूरी नहीं है उसका करंट बढ़ जाए, जरूरी नहीं उसका करंट बढ़ जाए, अगर वोल्टेज घटाए हैं तो इसके लोड के हिसाब से करंट वो खींचेगा, इसके लोड के हिसाब से करंट खींचेगा वो, तो वोल्टेज घटाए हैं तो करंट घट जाएगा ना कि करंट बढ़ेगा। अगर इसका लोड कम है, वोल्टेज कम देंगे तो करंट भी इसमें कम फ्लो करेगा, ज्यादा नहीं करेगा। वो एक कंडीशन होता है कि वोल्टेज घटाएंगे तो करंट हम इतना तक सहन कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको यहां दिखाया,
ये गलत मत समझो बाबू, तुम लोग गलत उल्टा सीधा मत पढ़ाई करो। वही मैंने बताया कि इसका मतलब 500 एम्पियर तक सहन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर टाइम 500 एम्पियर, जैसा लोड लगाएंगे वैसा करंट, जैसा इंडक्शन मोटर उस हिसाब से करंट फ्लो होगा। ओके ना मेरी बात? वेद प्रकाश अभी भी नहीं समझ में आया? कहां गया वेद प्रकाश? यस सर क्लियर है शताक्षी। ओके सर। सर मानो कि शरीर कितने एम्पियर तक का सहन कर सकती है? 50 या 40 मिली एम्पियर लेते चलते हैं हम लोग। बट सर पावर मैनेज करने के लिए तो कम वोल्टेज वाले साइड पे कंडक्टर के करंट सब ने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। हाँ करंट बिल्कुल हम लिखे हैं, देखो यहाँ पर क्षमता इसकी बढ़ा दिए हैं भाई। इसके मोटा वायर कर देंगे तो 500 एम्पियर तक अब सहन करेगा ना वो। आंधी आए तो पर्वत बन जाऊंगा, आग लगे तो दरिया देंगे तो 500 एम्पियर तक अब सहन करेगा ना वो। तो हम इसके करंट सहन कैपेसिटी खुद बढ़ा दिए हैं। अभी भी देखो, अभी भी तुम लोग कंफ्यूजन में हो। अगर इधर 11,000 वोल्ट है, ठीक है, इधर लोड कम है तो इधर भी कम है करंट फ्लो करेगा, पावर हमेशा बराबर आएगा। जरूरी नहीं है कि 10 केवीए का ट्रांसफार्मर हर समय 10 केवीए पे काम करे। लोड कम रहेगा तो कम केवीए पे काम करेगा, मैक्सिमम 10 केवीए तक काम कर सकता है। अगर मान लो इधर की तरफ हमने ये लोड लगा दिया, अब हम निकाल के तुमको दिखा देते हैं। इधर की तरफ हमने लोड लगा दिया कितना, 20, तो कितना एम्पियर है, 10 एम्पियर। तो अभी देखो अभी ये कितना पावर पे काम कर रहा है, अभी ये भाई साहब कितना पावर पे काम कर रहे हैं। P इक्वल टू वी इंटू आई, वी का मान है 200 इधर का, करंट कितना है 10, गुणा करा लो कितना आ जाएगा 2000। इसका मतलब कितने पे काम कर रहा है, 2 केवीए पे काम कर रहा है। अभी ये कितने केवीए पे काम कर रहा है, 2 केवीए पे काम कर रहा है। ये ट्रांसफार्मर अभी है 10 केवीए का, लेकिन इन दोनों का भी होता ना P इक्वल टू वी इंटू आई, तो वी इंटू आई गुणा करा दो तो 2 केवीए आएगा। 10 केवीए का ट्रांसफार्मर अभी 2 ही केवीए पे काम कर रहा है। 10 केवीए का मतलब होता है वो अधिकतम 10 केवीए तक लोड सहन कर सकता है। पढ़ो पढ़ो, अभी अभी नहीं पढ़ पाए हो, जिंदगी में तुम अभी समझ नहीं पाए हो बाबू। हम बार बार कहते हैं जितना पढ़ा देते हैं उतना ही काफी नहीं है। आप लोग उसके बारे में सोचिए, सोचेंगे तब जाकर क्वेश्चन आपके पास निकल पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन नहीं निकल पाएगा। अभी बहुत कुछ जानना है तुमको, बहुत कुछ जानना है। अब हम डायरेक्ट सब कुछ नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम सिलेबस के हिसाब से चलते हैं, बहुत कुछ जानना है। ठीक, अभी वेद प्रकाश समझ में आ गया आपको चीज? वेद प्रकाश ये सब चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? तुम लोग देखो, तुम लोग रट्टा मार लेते हो ना किसी चीज को, तुम रट्टा मार लेते हो और वही सही मानते हो। तुम लोग जो रट्टा मार लेते हो उसी को सही मान लेते हो। तुम लोग कभी देखो, जब अच्छे टीचर से पाला पड़ेगा ना, जब तुम लोग को अच्छे टीचर से पाला पड़ेगा तब तुमको समझ में आएगा कि अरे बाप रे ये चीज होता है, अरे बाप रे ये ऐसे होता है, अरे ये भी होता है क्या, अरे हम तो केवल रट्टा मारे थे। जब अच्छे टीचर से पाला होगा पड़ेगा ना तब पता चलेगा कि क्या चीज क्या होता है। जैसे तुम लोग इसको रट्टा मार लिए, वोल्टेज बढ़ेगा करंट घट जाएगी। बट सर फिर ऐसा पढ़ाएं क्यों कंफ्यूज करने के लिए कि वोल्टेज बढ़ने से करंट। मैंने कभी नहीं कहा वोल्टेज बढ़ने से करंट घट जाता है। मैंने क्या कहा, वोल्टेज बढ़ाकर करंट घटाते हैं, हम ऐसे बोले थे। ठीक है, हम ऐसा नहीं कभी बोले थे जो तुम सोच रहे हो। हमने ऐसा बोला था वोल्टेज बढ़ाकर करंट घटाते हैं जानबूझ के। तो वो नंबर ऑफ टर्न्स को कम ज्यादा, मतलब ये मोटा वार कर देते हैं इसलिए, पतला वार इसलिए कर देते हैं कि उतना करंट को सहन कर सके। अब फिर उसके हिसाब से लोड लगाएंगे तो उसी हिसाब से करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है ये, उल्टा सीधा मत पढ़ो। सर वो करंट घटाता नहीं है अपने आप हम लोगों को, हम हाँ बिल्कुल, हम जैसा वायर करेंगे ना उसके हिसाब से वो करंट उतना सहन कर सकता है। ये मैंने बताया था आपसे, उतना घटाते हम लोग करते हैं वैसा व्यवस्था तब घटता है, अपने आप से नहीं होता है सब चीजें। चलिए आगे चलते हैं अपने हम स्पीड कंट्रोल पर। चलिए दूसरा हमारा कौन सा